सिंध हुकूमत का कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला। नवी जमात से तमाम तालीमी इदारे भी खुलकर आ जाएंगे। CVU भी खोलने का फैसला कर लिया गया। तमाम दुकानों के स्टाफ को वैक्सीन लाजमी कराना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पहले जो सिंध में पैसा गया उससे सरे महल भी बने। वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए पैसे खर्च करेगी। वफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए के मोटरवेज मंसूबों पर काम कर रही है। सखर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी हो गई। बिडिंग जल्द मुकम्मल होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वफाकी हुकूमत सिंध के साथ तासुबाना सलूक कर रही है। पिछली हुकूमत के आखिरी साल में 27 स्कीमें थीं। हुकूमत ने इस साल सिर्फ सिंध के लिए 6 स्कीमें रखी हैं। अब सिंध में कोरोना से अमवात की शरह सबसे कम है। हम योमिया वैक्सीनेशन को 2 लाख तक लेकर जाएंगे। अवाम से अपील है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और वैक्सीन लगवाएं। पंजाब की निस्फ आबादी को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। वैक्सीन का नुकसान होता तो दुनिया से ना लगवाती। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वायरस अभी गया नहीं। केसेस में कमी सख्तियों की वजह से आई है। ताजर SOPs पर अमल करें तो कारोबार बंद नहीं होंगे। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए अच्छी खबर। पहली से चौथी, छठी और 7वीं के तलबा बगैर इम्तिहान पास करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात लिए जाएंगे। अहकामात जारी। वजारत तालीम के मुताबिक तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3% के करीब आ गई। मुल्क भर में वायरस से मजीद 76 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 21,265 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 52,427 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,629 नए केस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 2,79,357 अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। महकमा सेहत हुक्काम के मुताबिक 2,28,853 हेल्थ वर्कर्स और मुअम्मर अफराद को साइनोफार्म की दूसरी खुराक भी दे दी गई। भारत में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2,677 अफराद हलाक हो गए। अमवात की तादाद 3,46,000 से बढ़ गई। कोरोना के 1,14,460 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,88,00,000 से तजावुज़ कर गई। यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा चीनी सदर ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के काबिल इक़दामात किए। शी जिनपिंग का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के आज़म की अक्कासी करता है। माहौलियाती निज़ाम के लिए चीनी सदर के ताउन की पेशकश को सराहते हैं। मुल्क में इमरान खान के खिलाफ कोई ओपोजिशन नहीं देख रहा। निकट्टू बेकार किस्म की ओपोजिशन है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हुए जिसका दुख इमरान खान को भी है। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ को रोककर नाम ECL में डाला गया है। ECL में नाम आने के बाद 15 दिन में दरख्वास्त देने का वक्त गुजर चुका। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है। अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। चीन ने वैक्सीनेशन में हमारी मदद की है। हुकूमत कौमी खजाने के साथ वही कर रही है जो आटा चीनी के साथ हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं अहम आदाद-ओ-शुमार में हेर फेर होगा तो दुरुस्त मनसूबाबंदी नामुमकिन है। मुल्क और कौम को बहरान पर बहरान का सामना करना पड़ेगा। 140 अरब की FBR को अदायगी पर AGPR के एतराज़ ने रेवेन्यू आदाद-ओ-शुमार की साख का भांडा फोड़ दिया है।
बिलावल भुट्टो की पीटीआई हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगा कर नाअहली नहीं छुपा सकती। भारत बांग्लादेश महंगाई काबू कर सकते हैं तो यहाँ शरह 10.9% क्यों है? मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। हुकूमत अपना 5 साल इक़्तिसादी मंसूबा सामने नहीं ला सकी। पर्ची चेयरमैन को अब भी वुज़रा पर्ची देते हैं। फारूक हबीब कहते हैं, अपोजिशन को चाहिए अवाम को सच बताएं, क्यों झूठ बोलते हैं? ये लोगों में अफरा तफरी फैलाते हैं। नून लीग के दौर में महंगे बिजली घर लगाए गए। आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का घी तेल बाहर से इम्पोर्ट करता है। घी की प्रोडक्शन कोरोना के बायस कम हुई है। अब मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। अपोजिशन का एजेंडा तरक्की को रोकना चाहता है। हमारा दुश्मन भी यही चाहता है। कौम जानती है कि अपोजिशन मुआशी तरक्की पर क्यों वावेला कर रही है। मुल्क की मईशत से मायूसी के छठते बादल अपोजिशन की मायूसी और बेबसी में इजाफा कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बिलाशुबा हुकूमती फैसलों और पॉलिसीज पर तामीरी तनकीद अपोजिशन का हक है। मौजूदा अपोजिशन जहनी पस्ती की नई हदों को छूती नजर आ रही है। मुआशी और सफारती महाज पर कामयाबियां अपोजिशन के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। FCKP साउथ के 29वीं रिक्रूट्स कोर्स की सालाना पासिंग आउट की तकरीब स्काउट्स ट्रेनिंग अकेडमी मीर अली में हुई। आला कारकर्दगी दिखाने पर रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तकरीब का मुआयना किया। आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपके पास बेहतरीन आइडिया है तो इन्वेस्टमेंट की फिक्र छोड़ दें। कामयाब जवान प्रोग्राम का फॉर्म भरें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद का ट्वीट। कहा, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10,000 नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू किया। कामयाबी की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में कमज़ोर तबके की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए 10 अरब रुपए की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया है। बिला तफरीक मेरिट पर तमाम तबकात को कर्ज की फराहमी का अमल जारी है। बोले, आइंदा चंद रोज में जारी कर्ज की तफसीलात अवाम के सामने लाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। एबटाबाद में पानी की मिलावट पर 1200 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। अपरदीर में छापे के दौरान 1900 लीटर जाली मशरूबात बरामद। गोदाम सील। 300 किलो से जायद चूरन और जायदुल मयाद अशिया बरामद होने पर 3 दुकानें सील कर दी गईं। और कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म, मरतूब और बूंदाबांदी का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर पहुंच गया। हवा न चलने से 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत 47 डिग्री महसूस होने लगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।